Good morning. Science, Standard 6, Chapter number 12, Electricity and Circuits. हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे यूज़ के लिए उसको वापरते हैं, ठीक है। फॉर मैनी पर्पजेज वी यूज इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल, जो पानी का मोटर, घर में जो पानी ऊपर टांकी में ऊपर चढ़ाने के लिए हम लोग जो मोटर या पंप का इस्तेमाल करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ठीक है। फिर घर में बिजली, पंखा चलता है, लाइट चलती है, वो सब इलेक्ट्रिसिटी से। घर में जो भी आप टीवी चलता है, रेडियो चलता है, सब इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स, रोड्स, ऑफिसेस, मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट। दिस helps us to continue working at night। पहले के ज़माने में क्या होता था, आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले, कि रात को लैंप, छोटा छोटा दिया जला के वो लोग चलाते थे, लेकिन उसमें ज़्यादा उनको उजाला मिलता नहीं था। लेकिन अभी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रात को भी काम पॉसिबल है। However, this helps us to continue working at night। A power station provides us with electricity। एक पावर स्टेशन होता है जहाँ पे कोयले में से, जो कोयला होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। However, the supply of electricity may fail or it may not be available at some places। कभी कभी पावर कट हो जाता है या कुछ कुछ जगहों पे बहुत दूर के जो एरियाज है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा नहीं है अभी तक। In such situation, a torch is used। टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, बैटरी। A torch has a bulb that lights up when it is switched on। टॉर्च में क्या होता है, बल्ब होता है, उसकी जब स्विच ऑन करते हैं तो उसमें लाइट होता है। Where does the torch get electricity from? हाँ, तो टॉर्च में सेल होता है, ठीक है। चलो सेल को देखते हैं। 12.1 इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। जो बल्ब है उस इलेक्ट्रिसिटी टॉर्च में, उसको इलेक्ट्रिक सेल जो है वो बिजली प्रोवाइड करता है, पहुंचाता है। इलेक्ट्रिक सेल्स आर आल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स, रिस्ट वॉचेस, ये कांडे में जो घड़ियाल पहनते हैं उसमें, ट्रांजिस्टर रेडियोज, कैमरास एंड मेनी अदर डिवाइसेस। ये जो इलेक्ट्रिक सेल है वो क्लॉक में, घड़ियाल में, फिर हाथ में जो वॉच पहनते हैं उसमें, रेडियोस, कैमरास, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल होता है। हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल? You might have noticed that it has a small metal cap on one side and metal disc on the other side। एक जगह पे एक ऐसा, अगर आप सेल को देखोगे, इलेक्ट्रिक सेल को, तो उसमें ऐसे कैप दिखेगा आपको छोटा सा, ठीक है, एक साइड पे, और दूसरी साइड पे क्या होगा, मेटल का ऐसा डिस्क होगा, metal disc, and this is your metal cap, ठीक है। Did you notice a positive sign and a negative sign marked on electric cell? The metal cap is the positive terminal of the electric cell। यहाँ पे प्लस लिखा होगा ऐसे, यहाँ पे माइनस लिखा होगा। The metal disc is the negative terminal of the battery।
All electric cells have two terminals, एक positive, एक negative. An electric cell produces electricity from the chemicals stored in it. इसमें कैसे प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी? तो उसमें केमिकल्स स्टोर्ड होते हैं. इसमें क्या होता है? केमिकल्स होता है अंदर. When the chemicals in the electric cell are used up, the electric cell stops producing electricity. इसमें जो केमिकल है वो खत्म हो जाएगा तो तब इलेक्ट्रिसिटी फिर प्रोड्यूस होगा नहीं. The electric cell then has to be replaced with a new one. हमको पता है कि घड़ियाल होता है, वॉच होता है, उसमें कुछ टाइम के बाद बैटरी चेंज करना पड़ता है, सेल को चेंज करना पड़ता है, बिकॉज उसमें जो केमिकल होता है वो खत्म हो जाता है. A torch bulb has an outer case of glass that is fixed on a metallic base. 12.2a आपको दिख रहा होगा टॉर्च बल्ब, ठीक है. उसमें ग्लास होता है, ऐसे देखो राउंड एक आपको स्फेरिकल ग्लास दिखता है. मेटल उसको फिक्स होता है, वो मेटल बेस होता है, उसके साथ उसको फिक्स कर देते हैं. एंड व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब? तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है ना आपको, ऐसे कुछ दिख रहा है आपको, ठीक है. इसको फिलामेंट बोलते हैं. ये ग्लास है, इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट. Take a torch and look inside its bulb. You can also take out the bulb with the help of your teacher. What do you notice? Do you find a thin wire fixed in the middle of the glass bulb? Now switch the torch on and observe which part of the bulb is glowing. The thin wire that gives off light is called the filament of the bulb. Thin wire ये जो दिख रहा है आपको, that is nothing but the filament. The filament is fixed to two thicker wires which also provide support to it. ये जो thicker wires है देखो, उससे इसको support मिलता है, ठीक है. As shown in 12.2b, one of these thick wires is connected to the metal case at the base of the bulb. One of the thick wire is connected to the metal base at the bulb. The other thick wire is connected to the metal tip at the center of the bulb base. दूसरा जो है वो ऐसे सेंटर तक जाता है, ठीक है. The base of the bulb and the metal tip of the base are the two terminals of the bulb. ये दोनों टर्मिनल, ये पॉजिटिव ऐसा और एक नेगेटिव, ठीक है. These two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other. दोनों एक दूसरे को टच करते नहीं हैं. The electric bulbs used at home also have a similar design. Thus, both the electric cell and the bulb have two terminals each. Why do they have these two terminals? A bulb connected to an electric cell. Let us see 12.2. लेकिन आपको घर पे कोई बल्ब उठा के देखना नहीं है, उसमें आपको you can be हार्मफुल है, उसको आपको टच नहीं करना है बल्ब को देखने के लिए, ठीक है. Let us try to make an electric bulb light up using an electric cell. बल्ब को लाइट अप करते हैं इलेक्ट्रिक सेल जोड़ के. कैसे करोगे? Take 4 lengths of electric wire with different color of plastic covering. Remove a little of the plastic covering from each length of wire at the ends. This would expose the metal wires at the ends of each length. ऊपर का जो डिफरेंट कलर लाल, ग्रीन, ब्लू, येलो, ये जो डिफरेंट प्लास्टिक कवरिंग है उसको थोड़ा साइड से निकाल के देखते हो तो उसमें अंदर मेटल के छोटे छोटे वायर दिखेंगे. Fix the exposed parts of two wires to the cell and the other two of the bulb as shown in figure 12.3 and figure 12.4.
कैसे कनेक्ट करेंगे? ये आपका बल्ब है, ठीक है, ये सेल है आपका, यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे कनेक्ट कर दिया है, एक उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ गया, दूसरा यहाँ पे नेगेटिव के साथ। You can stick the wires to the bulb with a tape, ब्लैक कलर का टेप होता है, उससे जोड़ सकते हैं। Use rubber bands or tape to fix the wires to the cell. Now connect the wires fixed to the bulb with those attached to the cell in 6 different ways as have been shown in figure 12.5a to f. For each arrangement, find out whether the bulb glows or not. मतलब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसको छोड़ दिया, ऐसे यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ पे भी कट करके दो अलग अलग बोल दिया। अभी अगर हम अलग अलग तरीके से जोड़ते हैं तो बल्ब लाइट होता है कि नहीं, तो देखते हैं। राइट यस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट इन योर माइंड। देखो पहले में क्या किया, दोनों को जोड़ा हुआ है, दोनों जुड़े हुए हैं, तो यस बल्ब ग्लो करेगा। दूसरे में इसको हटा दिया, इसको छोड़ दिया, तो सर्किट खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे करंट जाएगा नहीं, तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। तीसरे में क्या है, इसको जोड़ा है लेकिन इसको यहाँ से हटा दिया, तो भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। चौथे में क्या किया, इसको यहाँ पे जोड़ दिया, इसको यहाँ पे जोड़ दिया, तो भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों नेगेटिव टर्मिनल पे ज्वाइन किया है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। पांचवें में क्या किया, दोनों को यहाँ पे हटा दिया और दोनों को इधर ज्वाइन किया, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलेगा। और सिक्स्थ में पूरा उल्टा कर दिया, इसको इधर ज्वाइन किया है और उसको उधर, तो फिर बल्ब इलेक्ट्रिसिटी देगा, बिकॉज सिर्फ इसका जो दोनों टर्मिनल इसको था उसको उल्टा करके यहाँ पे जोड़ दिया, तो भी पहले ये वाला प्लस में था, अभी वो नेगेटिव में चला गया, और ये वाला पहले माइनस में था, ये वाला, तो वो भी प्लस में डाल दिया, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। Keep the tip of your pencil on the wire near one terminal of the electric cell for the arrangement. Move the pencil along the wire all the way to the bulb. Now from the other terminal of the bulb, move along the other wire connected to the cell. Repeat this exercise for all the other arrangements in figure 12.5. Did the bulb glow for the arrangements in which you could not move the pencil from one terminal to the other? तो yes, because आपका तभी बल्ब ग्लो करेगा जब पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है और जो दोनों जो टर्मिनल है बल्ब का, उसको सेल के अलग अलग टर्मिनल पे ज्वाइंट किया हुआ है। अगर दोनों वायर को एक ही टर्मिनल पे ज्वाइंट किया तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यहाँ पे या यहाँ पे दोनों को अलग अलग ज्वाइंट करना है, ठीक है। 12.3 an electric circuit. In activity 2, you connected one terminal of the electric cell to the other terminal through wires passing to and from the electric bulb. Note that in the arrangement shown in figure 12.5 A and F, the two terminals of the electric cell were connected to two terminals of the bulb. जैसे मैंने बोला, दोनों terminal of the cell are connected to the two terminals of the bulb. Such an arrangement is an example of an electric circuit. इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। The electric circuit provides a complete path for electricity to pass
करंट टू फ्लो, कंप्लीट पाथ, कहाँ पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, कंप्लीट पूरा कर रहा है, करंट टू फ्लो। ठीक है। The bulb glows only when current flows through the circuit. In an electric circuit, the direction of current is taken to be from the positive to the negative terminal of the electric cell, as shown in figure 12.6. आपको figure 12.6 में लिख रहा होगा। कैसे होगा डायरेक्शन करंट का? ऐसा, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से निकल के वापस इधर आएगा। ठीक है, करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। और करंट कहाँ से पास होता है? करंट इस फिलामेंट में से पास होगा, और फिलामेंट में जब करंट पास होगा तो फिलामेंट ग्लो करेगा। ग्लो करेगा मीन्स लाइट देगा। Sometimes an electric bulb does not glow even if it is connected to the cell. तो वो कैसा बल्ब है? फ्यूज्ड बल्ब। अगर फ्यूज्ड है तो ग्लो नहीं करेगा, अगर करंट सर्किट से भी जोड़ोगे तो भी। तो उसमें क्या होता है, अगर फ्यूज्ड है तो फिलामेंट है ना वो टूट चुका होता है। An electric bulb may fuse due to many reasons. One reason for a bulb to fuse is break in its filament. अगर फिलामेंट टूट जाता है तो ब्रेक हो जाता है और फ्यूज हो जाता है बल्ब। A break in the filament of an electric bulb means a break in the path of this current between the terminals of the electric cell. अगर ये ब्रेक हो गया तो यहाँ से करंट पास नहीं होगा, तो यहाँ पे वापस करंट जाएगा नहीं, तो फिर वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। Therefore, a fused bulb does not light up as no current passes through its filament. Can you now explain why the bulb did not glow when you tried to do so with the arrangement shown in figure BCDE? Yes, in figure 12.5 BCDE सर्किट का कंप्लीट पाथ नहीं बन रहा है। देखो टूटा हुआ है सर्किट, इसीलिए वहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा। Now we know how to make a bulb light up using an electric cell. Would you like to make a torch for yourself? Yes, हम बना सकते हैं। Take a torch bulb and a piece of wire. Remove the plastic covering at the two ends of the wire as you did before. Wrap the end of a wire around the base of an electric bulb as shown in figure 12.7. Fix the other end of the wire to the negative terminal of an electric cell with a rubber band. Now bring the tip of the base of the bulb, that is its other terminal, in contact with the positive terminal of the cell. सर्किट को कंप्लीट कर दो। दोनों वायर को निकाल के बल्ब में से, दोनों टर्मिनल से एक को यहाँ पे नेगेटिव में जोड़ दो, एक को यहाँ पे पॉजिटिव में जोड़ दो। Does the bulb glow? Now move the bulb away from the terminal of the electric cell. Does the bulb remain lighted? Is this not similar to what you do when you switch your torch on or off? अभी हमने यहाँ पे स्विच नहीं डाला है तो बल्ब सीधा चालू हो जाएगा। अगर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो बल्ब पूरा चालू हो जाएगा। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक स्विच वो हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। थैंक यू।